Hey, hello, welcome back MBA aspirants. Welcome to this new video. So आज के वीडियो में majorly on request of a lot of students I'm making this video. So majorly we'll be covering the top colleges in Mumbai. Of course हमें कुछ दो तीन colleges के नाम पता है, which is majorly of course JBMS, M3, Wellinger and all. But apart from that, we'll be talking about few more colleges, their cutoffs, their average packages. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एज यू ऑल नो रिजल्ट्स अभी भी अवेटेड है एंड वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हेन द रिजल्ट्स विल बी आउट. सो इसीलिए एक चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एटलीस्ट दो स्टूडेंट्स जिनको इसी साल एमबीए करना है और जिनका स्कोर थोड़ा सा बीच में देर लाइक 95 97 के आसपास उनका परसेंटाइल या 90 to 95 परसेंटाइल एंड देन दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स राइट. तो उनके लिए आई गेस दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम वेर इन दे टेक अ डिसीजन विच इज रिलेटेड टू देयर कॉलेज. तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग अहेड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर द वीडियो. या सो फर्स्टली एजेंडा की अगर बात करते हैं तो फर्स्टली विल बी टॉकिंग अबाउट टॉप 10 colleges. ओके, देन विल बी टॉकिंग अबाउट देयर परसेंटाइल कट ऑफ देयर. देन लेट्स important thing we'll be talking about is MMS versus PGDM and the result date. Okay, so let's come down to the top 11. So 10 की जगह पे एक बोनस टॉप 11 MMS. So CET कैप राउंड थ्रू कौन से कॉलेजेस है जो आप अपीयर कर सकते हो. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सप्लिसिटली मुंबई. ओके, लास्ट वीडियो आई हैड मेड रिगार्डिंग पुणे कॉलेजेस, तो आज मुंबई के कॉलेजेस कुछ कवर कर रहे हैं. सो गाइज आई हैव रिटन द कॉलेज नेम्स प्लस द परसेंटाइल, एक्सपेक्टेड परसेंटाइल ये ऑफ कोर्स राइट, मोटा मोटी परसेंटाइल एंड देन द एवरेज पैकेज. तो मेक श्योर कि आप अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेड, जो हमने एक्सपेक्टेड मार्क्स निकाले थे हमने और उसके बेसिस पे कुछ परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली आपको एक अंदाज़ा होगा, तो उस बेसिस पे सम ऑफ द कॉलेजेस दैट यू कैन टारगेट. ओके, अगर आप पूछते हो इसके अलावा, ऑफकोर्स इसके अलावा कुछ है बट आई डोंट फील दे आर दैट वर्थ. ठीक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट अगर आपका 95 परसेंटाइल प्लस जाता है तो आप इनमें से एक कॉलेज को चूज कर सकते हो एंड देन यू कैन गेट इट थ्रू दिस कॉलेजेस. ओके, सो नेक्स्ट इज द टॉप PGDM कॉलेजेस. अभी गाइस द थिंग इज दैट आपको पता है MMS एंड PGDM का प्रोसेस अलग होता है और कुछ कॉलेजेस है जो सिर्फ MMS एक्सेप्ट करते हैं, जैसे बजाज सिमश्री. दे आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर GDPI प्रोसेस. ओके, सो उनकी खुद की कोई प्रोसेस नहीं है, दे हैव देयर प्रोसेस थ्रू CET कैट प्रोसेस. ठीक है, तो गाइज अभी ऐसे कुछ कॉलेजेस की बात करते हैं जिनका PGDM भी है एंड देन यू कैन ऑलवेज अटेम्प्ट देयर PGDM. अभी मैंने एक चीज़ बोली थी स्टार्टिंग में कि फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव देयर स्कोर या एक्सपेक्टेड परसेंटाइल इन बिटवीन 90 to 95 96 और उनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा. गाइस आई गेस दीज आर सम ऑफ द कॉलेजेस जो आप टारगेट कर सकते हो. तो परसेंटाइल जो मैंने मेंशन किया है, तो ये आपका CT प्लस आपका CMAT, जो आप CMAT देने वाले हो, CMAT में भी आप ट्राई कर सकते हो. और उन स्टूडेंट्स के लिए गाइज जिनका स्कोर CET में लाइक 70-80 परसेंटाइल आ रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड परसेंटाइल 90 के नीचे, उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप CMAT के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो. CMAT की ऑलरेडी डेट आ चुकी है. मैंने एक एक्सपेक्टेड टॉपिक्स एंड 30 टॉपिक्स टू फोकस, जो आप 30 टॉपिक्स अगर करके जाते हो तो यू कैन वेरी इजीली स्कोर 99 परसेंटाइल अराउंड स्कोर. ठीक है, तो वो देख लो. इफ यू हैवंट सीन इट, स्टार्ट गिविंग मॉक्स. ओके, आई हैव गिवन द कंप्लीट रोड मैप इन दैट वीडियो. एंड गाइज मेक श्योर कि जिनका CET का स्कोर कम है वो थोड़ा सा CMAT को पुश करके यू आर टारगेटिंग दीज कॉलेजेस. आपने देखा होगा कुछ 2 3 4 कॉलेजेस है, पहले 4 कॉलेजेस इफ यू सी, they have good average placements. So you have Dalmia, Chetna, SIS, IES, फिर even Wellinger, right? तो ऐसे कुछ कॉलेजेस है जो आप टारगेट कर सकते हो थ्रू PGDM, इवन इफ आपका CET खराब गया बट देन यू कैन जस्ट हैव इट. और ये परसेंटाइल, एक्सपेक्टेड परसेंटाइल कट ऑफ फॉर CET, हैव रिटन इट डाउन. तो आप देख लो आपके कितने स्कोर हैं एंड कैन यू अप्लाई फॉर दैट. ओके, सो दिस इज अबाउट द टॉप PGDM institutes in Mumbai again. Okay, and next, so the next most important question is कि is it late to apply for PGDM? Guys, आपको भी पता होगा कि अभी CET का रिजल्ट बहुत डिले हो चुका है एंड कुछ कॉलेजेस ने ऑलरेडी फॉर्म्स क्लोज कर दिए हैं. अभी आई टेल यू वन थिंग गाइज, अगर आप यू विल वेट टू गेट द रिजल्ट्स ऑफ CET देन इट विल बी वेरी लेट, ट्रस्ट मी. तो अभी इट्स हाई टाइम गाइज, इट्स रियली हाई टाइम. कुछ स्टूडेंट्स ने अभी भी दे आर वेटिंग कि यार मैं अभी CET का स्कोर ही देख लूँ. वो 2000 रुपए के चक्कर में गाइज यू विल एंड अप वेस्टिंग योर 1 ईयर, या फिर आपको ऐसे कोई कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा जहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं.
you should be well aware of the thing guys that this time the market conditions are really not good. You might be aware कि बहुत अच्छे अच्छे colleges ने भी struggle किया है placements करने के लिए 100% right. तो अगर ये struggle हो रहा है तो just imagine जो ordinary colleges उसमें तो क्या हालत हुई होगी right, the roles, the packages. तो guys at least जो मैंने top 10-11 PGDM colleges डाले इस लिस्ट में मुंबई के, एटलीस्ट आप उसमें तो अप्लाई कर सकते हो राइट. तो गाइज मेक श्योर जिनके भी फॉर्म्स ओपन हैं अब तक आपको डाउट है, एंड आई एम क्लियरली टेलिंग यू, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ कि अगर आपका स्कोर 97 या उससे कम है परसेंटाइल एक्सपेक्टेड, उसके आसपास भी है और उससे कम है, तो गाइज आई थिंक सो यू शुड अप्लाई फॉर द पीजीडीएम कॉलेजेस. कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट गाइज जो आपको फी पे करनी पड़ेगी, बट डोंट वेट कि यार मुझे 2000 भरने हैं पर कॉलेज और इसीलिए मे बी आई एम वेटिंग कि सीईटी का रिजल्ट आ जाए फिर मैं डिसाइड करता हूँ. गाइज आपको चांस मिलेगा अगर पीजीडीएम का आप फॉर्म भरते हो तो सीमैट भी बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हो, तो बाद में सीमैट देके भी वो स्कोर भी अपडेट कर सकते हो. तो इसीलिए दिस इज माई जेन्युइन रिक्वेस्ट, इट्स हाई टाइम नाउ, क्योंकि अगर पीजीडीएम के सारे फॉर्म्स क्लोज हो गए देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. ओके, सो नेक्स्ट इज कब आओगे, आप किसको बुला रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, सबको पता है राइट. द मोस्ट अवेटेड थिंग, मुझे लगता है कि यार इतना वेट तो हम मे बी एम एस धोनी का भी नहीं करते व्हेन चेन्नई की बैटिंग चल रही होगी राइट. सो द सिंपल थिंग दैट वी आर वेटिंग फॉर इज व्हाट, रिजल्ट्स. यस, तो गाइज हम वी आर स्टिल वेटिंग कि सीईटी का रिजल्ट कब आएगा. एवरीवन इज जस्ट मेकिंग सम assumptions, but as usual this is nothing new guys. So we have been noticing these things from a lot of years कि सीईटी का हर बार का अगर कुछ भी नया वो लेके आते हैं, इस बार उन्होंने कुछ आंसर की का कुछ नया लेके आए, आई यूजुअली थिंक कि अगर वो नहीं आता तो एटलीस्ट बेटर हो जाता, क्योंकि एटलीस्ट अब तक रिजल्ट्स लग के प्रोसेस तो चालू हो जाती राइट. तो दिक्कत ये हो जाती है गाइज, द प्रॉब्लम इज वी एक्सपेक्ट द प्रोसेस टू बी ऑन टाइम. द सिंपल रीजन इज समर प्लेसमेंट्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाता है. इफ यू गेट लेट देन अ लॉट ऑफ कंपनीज माइट हैव ऑलरेडी हायर्ड फ्रॉम अदर बी स्कूल्स, क्योंकि बाकी के जो भी कैट एंड अदर एग्जाम्स थ्रू जो भी स्कूल्स है वो ऑलरेडी नेक्स्ट मंथ चालू होने वाले हैं, एंड वगैरह. ठीक है, तो गाइज आई थिंक सो दैट इट्स हाई टाइम नाउ, रिजल्ट आ जाना चाहिए. वी आर जस्ट प्रेइंग फॉर द बेस्ट एंड देन लेट्स होप कि प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाए. तब तक के लिए गाइज पीजीडीएम का देख लो, एंड इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, एनी मोर डिटेल्स, आई विल बी ऑल्सो कमिंग अप विद द वीडियो रिगार्डिंग दी पीआई प्रोसेस. समर्स के लिए वी हैड स्टार्टेड दिस समर सीरीज अभी से, क्योंकि वी हैव टाइम नाउ. तो खाली बैठने से बेटर है लेट्स हैव दैट समर सीरीज. तो एपिसोड 2 विल बी कमिंग सून वेर इन विल बी डिस्कसिंग important frameworks, important things regarding the personal interview rounds. So guys, stay tuned and see you soon. All the best.